भारत माता की जय। संत जी को नमस्कार और अपने सभी प्रिय और आत्मीय जनों को बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन। हम एक ओशो की कहानी सुना रहे हैं। आज के अखबार में निकली थी, हमने पढ़ा। सवाल है कि जलन क्या है और ये इतनी क्यों चुभती है। और इसका जवाब जो दिया गया है वो इस तरह है कि जलन तब होती है जब हम खुद की जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करके देखते हैं। जब हम सोचते हैं कि दूसरों के पास ज़्यादा पैसा है, जब हम सोचते हैं कि दूसरा ज़्यादा सुंदर है, दूसरे के पास बेहतर घर है या दूसरा ज़्यादा खुश है, तो हमारे मन में दुख पैदा होता है। हकीकत में हम बचपन से ही सीखते आए हैं खुद की तुलना दूसरों से करनी। स्कूल में नंबरों से, खेल में जीत हार से, और बड़े होकर के तो हर चीज में। और यही जलन की जड़ है। अस्तित्व तो कभी नकल नहीं बनाता, वो हमेशा ओरिजिनल बनाता है। अगर हम तुलना करना छोड़ दें तो जलन अपने आप खत्म हो जाएगी। हर इंसान अपने आप में खास होता है, जैसे पेड़, फूल, नदी, पहाड़ सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, वैसे ही हर इंसान एक दूसरे से अलग है। हमारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं और न कभी होगा। भगवान ने जिसको भी पैदा किया है उसकी संरचना अद्वितीय है, यूनिक है। तो हम अपनी जिंदगी को समझते ही नहीं, अपने अंदर की खूबी को पहचानते ही नहीं। हम बाहर देखते हैं और बाहर सब कुछ चमकदार प्रतीत होता है। हमें दूसरों की मुस्कान सच्ची लगती है, अपनी मुस्कान झूठी। अपनी तकलीफ को हम जानते हैं लेकिन दूसरे की तकलीफ नहीं जानते। तो ऐसा लगता है कि हमारा पड़ोसी ज़्यादा सुखी है, हम कम हैं। तो पड़ोसी के यहाँ खेत की घास ज़्यादा हरी है, हमारी सूखी है। तो जितनी जलन हमको पड़ोसी से होती है, शायद उतनी ही पड़ोसी को हमसे भी हो सकती है। दूसरों के लिए ये जलन जो है हमें मतलबी बना देती है और हमको खुद से दूर ले जाती है। हम दिखावे में चले जाते हैं, नकलीपन में घुस जाते हैं। हमको लगता है कि असली में काफी नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, सब नकली चीजें अपनाते हैं। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि हम दूसरों के जैसे दिख सकें। असल में हम खुद अपने आप को कभी अपनाते ही नहीं। अब एक किस्सा ओशो जी का ही है, उन्होंने ही सुनाया कि एक आदमी भगवान से कहता है कि मुझे अपनी तकलीफें बड़ी भारी लगती हैं,
आप किसी की भी तकलीफ दे दो, लेकिन मेरी तकलीफ ले लो। भगवान सबसे कहते हैं कि ठीक है, अपनी अपनी तकलीफ एक एक बोरे में भर के लाओ और मंदिर में रख दो। सब लोग बोरा में अपनी अपनी तकलीफें रख के लाते हैं और मंदिर में छोड़ देते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अब जिसे जो बोरा चाहिए हो उठा ले जाए। तो सब लोग एक एक बोरा उठाते हैं, आजमाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि जो उनका खुद का बोरा, अपना बोरा, वो सब अपने अपने बोरा उठा ले जाते, क्योंकि दूसरों के दुख ज्यादा भारी उनको तब लगते, और अपने दुखों की तो उनको आदत हो चुकी होती है, वो बोरा हल्का लगता। तो असली बात यह है कि हम अपने अंदर की दुनिया को संवारें, खुद को समझें और खुद को अपनाएं। जब हम अपने अंदर की खुशी की ओर जागना शुरू करेंगे तो हम बाहर की चमक से दूर रहेंगे और बाहर वालों से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और हमको जलन से छुटकारा मिल जाएगा। तो नकली दिखावा अगर हम बंद कर दें और दूसरों के साथ रेस लगाना बंद कर दें तो हम सुख में जिएंगे। अब हम एक बड़ा प्रचलित शेर है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। वो ये जो शरीर है, इस शरीर में आत्मा का वास है, मन का वास है। यह शरीर मन का घर है। ये जो शरीर है इसमें मन निवास करता है, और जो मन में अगर हम दूसरे के लिए जलन रखेंगे तो फिर वो हमको खुद ही जलाएगी। तो शेर इस तरह से है, इसी शरीर पे हमारे सीने में अगर किसी और के लिए जलन पैदा होती तो इस पे शेर कहा गया, बड़ा मशहूर शेर है, सबने सुना होगा कि दिल में फफोड़े पड़ गए सीने की आग से। आग माने जलन, समझ लीजिए यहाँ पे। दिल में फफोड़े पड़ गए सीने की आग से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो यहाँ हम ये नहीं देखते, हम अपने आप को अगर अपने अंदर ही ले जाए तो हमें सुख मिलेगा। और अगर हम बाहर देखते रहेंगे, अंतर्दृष्टि को हम पहचाने, अंतर्दृष्टि के से हम अपने आत्मा के द्वार खोलें, तब हमको हमेशा सुख की प्राप्ति होगी। बस अरे हम अपनी भावनाएं ऐसे ही जाहिर कर रहे हैं, क्या बताऊँ। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।